दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में इस वक्त गाजा और फलस्तीन की बात हो रही है। इसराइल के जरिए हमास के नाम पर आम फलस्तीनियों का कत्लेआम की बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अरब देशों की यारी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। अरब के देश कैसे अल्लाह का नाम लेते हैं, कैसे रसूल का नाम लेते हैं, कैसे कुरान और उम्मत का नाम लेते हैं, यही समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग आखिर कैसे, किस बात के लिए खुद को मुसलमान कहते हैं, खुद के लिए कैसे इंसानियत का बहुत बड़ा अलमबरदार कहते हैं। अब अरब के देशों में सबसे बड़ा जो देश, ताकतवर देश माना जाता है सऊदी अरब, उसने खुल्लम खुल्ला अपनी बातों को कहकर समझा दिया कि खबरदार, हमारे मुल्क में उनकी जमीन पर अगर फलस्तीन की बात हुई, अगर फलस्तीनियों की हिमायत में कोई बात हुई और फलस्तीनियों के सपोर्ट में कोई आवाज अगर बुलंद होती है तो चमड़ी उधेड़ लेंगे, हलक से जबान खींच लेंगे और हर वो सजा आपको देंगे जो एक गुनहगार को मिलती है, जो एक मुजरिम को, जो एक बागी को मिलती है। और ऐसा ही कुछ कांड हो गया है मक्का और मदीने को लेकर के। मक्का और मदीना इस्लाम का बहुत बड़ा पाकीज़ा मकाम माना जाता है और तीसरा मकाम वो है जिससे अल-अक़सा कहते हैं, मस्जिद अल-अक़सा, किबला अव्वल जिसको कहते हैं। लेकिन मक्का और मदीना ये दो अहम इंपॉर्टेंट जगह इसलिए भी है क्योंकि मदीना शरीफ में हमारे पैगंबर आजम आराम फरमा है, तो वहीं दूसरी तरफ पहली मस्जिद जिसको कहा जाता है, जिसको काबा शरीफ कहा जाता है, वो वहां मौजूद है जहां हज होता है, जहां उम्रा होता है। इस वक्त उम्रा का दौर चल रहा है और ऐसे वक्त में एक ब्रिटिश एक्टर जो प्रेजेंटेटर हैं वो वहां जाते हैं हज करने के लिए, लेकिन उनके सर पर एक सफेद रंग का साफा बना होता है जिसे अरबी में काफिया कहा जाता है। लेकिन ये काफिया, ये सफेद रंग का चित्तीदार साफा जिसको चितकबरी साफा कहते हैं, उसको आप समझ लीजिए कि ये साफा इस वक्त अरब की नजर में इतना नासूर बन गया है कि वो इसको पैलेस्टाइनियन काफिया कह रहा है। यानी कि फलस्तीनी साफा अगर किसी के सिर में बंधा हुआ है, किसी के कंधे पर पड़ा हुआ है, तो खबरदार, बड़ा सावधान रह के जाना। सऊदी अरब उसे कहेगा कि ये तो फलस्तीन के सपोर्टर हैं और इनको उठा लो, इनको कैद में डाल दो, अरेस्ट कर लो, इनको सजा सुनाओ। क्योंकि अब सऊदी अरब फलस्तीन के नाम पर जो सफेद काफिया होता है, अगर किसी ने अपने सर पे रखा हुआ है चितकबरी वाला, तो समझ लीजिए उसकी खैर नहीं। ये काफिया क्या होता है, जरा इसको गौर करिए। इसी काफिया का इस्तेमाल खुद सऊदी अरब और सऊदी अरब के बादशाह करते हैं, सऊदी अरब के बड़े बड़े हुक्मरान करते हैं। और ये तो बहुत आम कल्चर की चीज है। गल्फ देशों में जो कलर होता है सफेद की जगह पे लाल होता है, पूरी डिजाइन सेम टू सेम होगी, चित्ती 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 छोटे 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 जो निशान बने होते हैं उस रुमाल पर, लंबे चौड़े रुमाल पर, उसे बोलते हैं काफिया। लेकिन अगर उसका बैकग्राउंड लाल है, रेड कलर का है, पूरा कपड़ा रेड कलर का है, तो उसे अक्सर अरब के लोग इस्तेमाल करते हैं। लाल रुमाल वाले, अक्सर कोई मदीना में पहुंच जाए नमाज पढ़ने के लिए तो लाल रुमाल वाले कुछ नमूने आते हैं दीन और दुनिया समझाने के लिए, आखिरत कहती है उसे समझाने के लिए। इस वक्त खुद उनकी आखिरत खतरे में पड़ी हुई है। लेकिन अगर वही अगर सफेद रंग का होता है, उसी में जो चित्ती जो उसमें फूल बने होते हैं, जो गोल गोल दाने बने होते हैं, अगर वो काले कलर का है और सफेद रंग का बैकग्राउंड है, तो उससे इस वक्त कहा जा रहा है कि वो तो फलस्तीनी है। हालांकि ये पूरी दुनिया में, खासतौर से हिंदुस्तान में तो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, बच्चा इसका इस्तेमाल करता है। बहुत ही वायरल चीजें हैं, ये आम लोगों में पहने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन ये चीज खटक रही है सऊदी अरब की आंखों में। उसको डर है कि अगर कहीं लोकतंत्र की आहट इसी बहाने सुनाई देने लगी, कहीं अगर विरोध प्रदर्शन, समर्थन, प्रोटेस्ट ये सब उसके देशों में होने लगे, तो बादशाह साहब की बादशाहत कैसे होगी? उनके तो तख्त पलट जाएंगे, उनकी बादशाहत हुकूमत चली जाएगी, उनके राजमहल खत्म हो जाएंगे और उनके बरसों पुराने बड़े बड़े साम्राज्य जो है वो मिट्टी में मिल जाएंगे। और ऐसे में इन लोगों को खतरा नजर आने लगा है। और ये खबर छप के आई है, बाहर निकल के आई है, मिडिल ईस्ट आई नाम की एक मीडिया संस्था है उसके जरिए। और उसने बताया है कि एक ब्रिटिश एक्टर, टीवी प्रेजेंटर है इस्लाह अब्दुल रहमान, वो मक्का शरीफ में जाते हैं उम्रा करने के लिए। और जब वो वहां जाते हैं तो फलस्तीनी काफिया पहनने की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको हिरासत में कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाकायदा वो मिडिल ईस्ट आई से बात करते हुए कहते हैं कि मेरे सिर पर चारों ओर एक सफेद काफिया स्कार्फ था और मेरी कलाई के चारों ओर एक फलस्तीनी रंग की तस्वीर थी। सोचिए फलस्तीनी रंग में क्या होता है, 3 रंग होते हैं। उससे उस तस्वीर का वो कलर ही वैसा था और उसके वजह से
उनको पकड़ लिया गया और ये काम किया। वहां के 4 सोल्जर्स होते हैं सऊदी, उन्होंने उनको रोक दिया। वे उनसे पूछताछ करने के लिए दूसरी जगह पर ले गए। बाकायदा अब्दुल रहमान ये कह रहे हैं मिडिल ईस्ट आई से बात करते हुए कि सऊदी सैनिकों का सबसे ज्यादा जो ध्यान था, नजर था, वो उनके स्कार्फ के ऊपर था, जो सफेद रंग का जो साफा था उस पर नजर था, क्योंकि इसकी जांच करते वक्त उन्होंने बार बार फलस्तीनी काफिया कहा, बार बार फलस्तीनी काफिया का जिक्र किया और आखिरकार उन्हें, चूंकि वे विदेशी नागरिक हैं, उनको रिहा कराया गया और इस बात की चेतावनी दी कि दोबारा फलस्तीनी एक काफिया जो है इसको जेर तन ना करें, कभी अपने जिस्म के ऊपर ना डालें। जब उन्हें छोड़ा गया तो उन्हें जाने दिया गया, लेकिन उन्हें छोड़ने के बाद जब उन्हें जाने दिया गया तो एक बाकायदा उनसे दस्तखत कराए गए। वहां मौजूद एक कर्मचारी ने उनका काफिया उठाया और कहा यह अच्छी चीज नहीं है। सफेद रंग का जो काफिया है उसको कह रहा है कि अच्छी चीज नहीं है, वो कह रहा है कि इजराइल फलस्तीन अच्छा नहीं है, इसलिए इसे मत पहनो, इसकी यहां इजाजत नहीं है। काफिया को पीछे छोड़ने से पहले उन्होंने एक रिलीज फॉर्म पर सिग्नेचर कराया और उनकी उंगलियों के निशान लिए। कितना हिदायत दिया, कितना समझाया उसको, सोचिए। फलस्तीनी काफिया से इतना इनको डर लगने लगा है कि ये हर जगह थर 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 कांप रहे हैं कि कहीं इनके इलाके में लोकतंत्र आ गई तो इनकी बादशाहत चौपट हो जाएगी। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि इसी तरह का एक मामला अब्दुल रहमान के जैसा ही एक और मामला वहां घटा है और अल्जीरिया का वो नागरिक था और उसके साथ भी ठीक ऐसी ही घटना घटी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सोचिए, उसमें टोटल मकसद ही यही है कि फलस्तीनियों के लिए दुआ बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप वहां गए हैं अपनी इबादत करने तो दुआ मत करिए, फलस्तीन के बारे में बिल्कुल नाम मत लीजिए, वरना आपकी खैर नहीं। वहां गिरफ्तार किए जा रहे हैं फलस्तीन का जिक्र होने पर। सोचिए, सफेद रंग का काफिया तो एक बहाना है, मेन ये है कि जिनसे दिल लगी हो चुकी है इजराइल से, अमेरिका से, जिन अमेरिकियों के लिए अरब के लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, सोचिए वो लोग कैसे अपने सगे संबंधियों, अपने साथियों के खिलाफ जा सकते हैं। इजराइल से इनका अच्छा खासा नाता रहा है। अभी हाल ही में जब मुस्लिम देशों का एक मीटिंग हुआ सऊदी अरब के जेद्दा में, सऊदी अरब के रियाद में, तब उस वक्त एक प्रस्ताव लाया गया कि इजराइल को तेल देना बंद कर दिया जाए, इजराइल को गैस देना बंद कर दिया जाए, उसके जहाजों को अपने इलाके में एंट्री लेने से बंद कर दिया जाए, अपने हवाई क्षेत्र में घुसने पर रोक लगा दिया जाए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यहां पूरी तरीके से इजराइल की आर्थिक बाइकॉट की बात हो रही थी, फाइनेंशियली बाइकॉट की, और इससे इजराइल की हालत बहुत खराब हो जाती। लेकिन इसके बाद सऊदी अरब वो एक ऐसा देश था जिसने कई अपने सहयोगी देशों के साथ मिल करके उस प्रस्ताव को ही खारिज करवा दिया, उस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग किया, बिल्कुल न कर गया, वो प्रस्ताव पास नहीं हो सका। यानी कि इस हद तक इतनी गहरी दोस्ती इजराइल से कि ढकी छुपी नहीं है। इस्लाम, दीन, दुनिया, खुदा, रसूल, पैगंबर, ये तमाम चीजें पैसों के आगे कोई मायने नहीं रखती और ये बात सऊदी अरब साबित कर रहा है। ये बात सऊदी अरब के हुक्मरान, सऊदी अरब के बादशाहत, सऊदी अरब के जो लोग हैं वो साबित कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप इसी बात का अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे यहाँ भी प्रोग्राम चला था जिसमें हमने बताया था किस तरीके से शकीरा का डांस देखने के लिए पूरा का पूरा अरब पागल हो गया, पूरा का पूरा अरब नचनिया बन गया। बहन बेटियों को इन लोगों नचवाने के लिए बिल्कुल आतुर हो गए थे। सिर्फ क्या, इसीलिए कि फलस्तीन में मरने वाले लोगों की तरफ किसी का ध्यान न जाए। उस वक्त 8,000 लोगों की मौत हुई थी, आज उससे 4,000 ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनकी तादाद हो गई है 12,000। और ये शकीरा के डांस के पीछे अपना ईमान बेचने वाले आज कह रहे हैं कि सफेद काफिया जुर्म है। सफेद काफिया और फलस्तीन की हिमायत करना बंद करना होगा। फलस्तीन की लिए अगर दुआ की गई, फलस्तीनियों की हिमायत में अगर जरा से भी अगर दिखाई गई, मोहब्बत दिखाई गई, तो खबरदार, अरब देश तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लेंगे। और सऊदी अरब की बादशाहत इस वक्त उसी ओर जा रही है। और ताजा जो ये घटनाक्रम है, ये बताने के लिए काफी है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं कर लें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।